मुझे आप लोगों से बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। मैं 1 लाख 5,000 10,000 के चक्कर में नहीं हूं। मुझे इस बार इस गोड्डा विधानसभा से 1,55,000 वोट चाहिए। जिला परिषद बन सकता है। अब राघवेंद्र जी पीछे बैठे हुए, अब जहां से चुनाव जीत कर आए हैं वो, वहां से क्या है उनका? राजपूत का वोट 500, और जीत के कहां से आए? प्रदीप यादव की जगह से। प्रदीप यादव के छाती पर मूंग दलकर जो है जिला अपना मुखिया नहीं जिता सकता, जिला परिषद नहीं जिता सकता। आपको लगता है कि वो मोदी जी से मुकाबला कर सकता है? पुड़ैया हाट में जो मेरा टारगेट है वो इस बार 1,70,000 का टारगेट है। 1-2 नहीं है, 1,70,000। और 1,70,000 पुड़ैया हाट का कार्यकर्ता देगा। आप में इतनी ताकत है। हमने कहा ना कि कांग्रेस का खाता मत खुलने दीजिए। पार्टी ने हमको टिकट दिया और मैं पार्टी का सिंबल लेके पहली बार गोड्डा आया। मुझे याद है कि 7 या 8 मार्च को दिलीप जी जिला के अध्यक्ष थे और गणेश जी, आपको आश्चर्य होगा कि मेरा स्वागत इस कारगिल चौक पर 4 लोगों ने किया। 2009 में केवल और केवल 4 लोग थे जिन्होंने कि मुझे फूलमाला पहनाया था। पूरी पार्टी जो है वो किसी कारणवश एक तरफ हो गई थी और लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहां किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकती। दो काम हुए। एक काम का तो आज पूर्णाहिति ही हो गया कि दुर्गा सोरेन जी ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। यहां जेएमएम और कांग्रेस का समझौता टूटा। और दूसरा ये हुआ कि 2 लोग थे गोड्डा में जो कि सामने आए, हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते। एक का नाम, अब दोनों संजोग से दोनों लोग अब दिवंगत हैं, लेकिन मैं उन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक का नाम रजनीश आनंद था और दूसरे का नाम रघुनंदन मंडल जी था। रजनीश आनंद जी के यहाँ ही मेरी मुलाकात पहली रघुनंदन मंडल जी से, और उन्होंने कहा कि ये जो गोड्डा है, इस गोड्डा में विकास चाहिए। इस गोड्डा में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो जाति पाति वर्ग धर्म संप्रदाय से ऊपर हो। तो मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन रघु बाबू को मैं कहता हूं कि वो पार्टी ज्वाइन करें। और पहली ज्वाइनिंग इस पार्टी में बड़े नेता के तौर पर रघुनंदन मंडल जी की, और उन्होंने किसी से बात नहीं की। इतने बड़े आदमी थे रघु बाबू कि उन्होंने किसी से यह भी नहीं कहा कि हमको प्रदेश अध्यक्ष से मिलवा दीजिए, हमको महामंत्री से बात करना है, हमको राष्ट्रीय नेता से बात करना है। वो एक दिन आए देवघर, उनके साथ सियाराम भगत जी थे, और उन्होंने कहा कि आपने कुछ कह दिया, हमने उसको मान लिया। और यहीं गोड्डा में एक साधारण सा ज्वाइनिंग उनका हुआ। अभयकांत प्रसाद जी को हमने बुला लिया। आज जब हम यहां नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ता को देख रहे थे तो मुझे लग रहा था कि 15 साल में कुछ बदला या नहीं बदला। गोड्डा का भाजपा तो कंप्लीट बदला। आज गोड्डा भाजपा में ऐसे ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो कोई भी एमपी बन सकता है, कोई भी एमएलए बन सकता है, कोई भी मुखिया बन सकता है, कोई भी जिला परिषद बन सकता है। अब राघवेंद्र जी पीछे बैठे हुए, अब जहां से चुनाव जीत कर आए हैं वो, वहां से क्या है उनका? मुश्किल से 500 भी वोट नहीं होगा उनके जात का। और
पिछला 4 चुनाव हार चुका है, उसके छाती पर जो है मूंग दलकर जीत कर आए हैं, उसके यहां से जीत कर आए हैं। एक जिला परिषद नहीं जिता सकता है, वो लोकसभा जीतेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, यह कार्यकर्ता की ताकत है। आप लोग ऐसे हनुमान है, बजरंग बली हैं, आपको अंदाजा नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि राजपूत का वोट 500 और जीत के कहां से आए? प्रदीप यादव की जगह से। प्रदीप यादव के छाती पर मूंग दलकर जो है जिला परिषद, जो आदमी अपना मुखिया नहीं जिता सकता, जिला परिषद नहीं जिता सकता, आपको लगता है कि वो मोदी जी से मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। जो काम माननीय मोदी जी ने किया है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यहां बूथ लेवल के सारे कार्यकर्ता हैं, पिछले 4 साल 5 साल से वही लाभार्थी देख रहे हैं, वही प्रधानमंत्री आवास देख रहे हैं, वही उज्ज्वला देख रहे हैं। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों के ऊपर मेरा भरोसा है। जब 2009 में मैं सब विधानसभा हार रहा था, गोड्डा विधानसभा भी हारा मैं, गोड्डा विधानसभा में 11,000 वोट से हारा, मुझे 34,000 वोट आया, सामने वाले को 45,000 वोट आया। उस परिस्थिति में भी जब हम जीत सकते हैं, तो आज तो परिस्थिति अलग है। मैं अभी अमित मंडल जी से पूछ रहा था कि मुझे कितना वोट आया था, तो लगता है कि मुझे लगभग 1 लाख के आसपास यहां वोट आया था, 98,000 या 1 लाख के आसपास। मुझे आप लोगों से बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। मैं 1 लाख 5,000 10,000 के चक्कर में नहीं हूं। मुझे इस बार इस गोड्डा विधानसभा से 1,55,000 वोट चाहिए। आप लोग देंगे? हाथ उठाइए। इस बार गोड्डा लोक विधानसभा से 1,55,000 वोट चाहिए। और जो पोड़ैया हाट के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उन पर श्रवण महतो जी और रामनरेश जी और अंजनी जी, इन तीनों को एक बड़ा है, खासकर श्रवण और यहाँ प्रेम बैठा हुआ है, और बबलू जी और लक्ष्मी जी जो वहाँ के नेता रहे। नुनवट्टा मंडल से कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। और आप में कितनी ताकत है इसका अंदाजा आपको नहीं है। संजोग से बबलू जी बैठे हुए, कहाँ हैं बबलू जी? लक्ष्मी जी हैं। एक दिन क्या हुआ कि हमको चुनाव लड़ा रहे थे बबलू जी, यहां संतोष जी बैठे हुए, संजोग से गवाह। बबलू जी, संतोष जी, अमर टेकरीवाल जी, मैं और मेरी वाइफ। हमने जब गोड्डा में कहा था पिछली बार कि भारतीय जनता पार्टी को 6.5 लाख वोट आएगा, जो मुझे चुनाव लड़ाने वाले लोग थे, और आप लोगों को समझना चाहिए कि आप कितने मजबूत लोग हैं, कि जब हम लोग बैठे थे देवघर में, तो हमको बबलू जी ने खुद कहा कि भैया तो पोड़ैया हाट से की सोची रहो की होते, बोले पोड़ैया हाट जीतवे आरो की होते कर नहीं। वहां से प्रदीप कम से कम 30 से 35,000 वोट से लीड करते। हमने कहा कि फिर आपको लगता है कि मोदी जी का लहर क्या है ये नहीं पता है, फिर आपको ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना मजबूत हो गया है। हम हर हालत में पोड़ैया हाट जीतेंगे। आप लोगों के कारण मैंने कहा, और हमने कहा कि पोड़ैया हाट 1 लाख से ज्यादा वोट आएगा। यह भी सबको आश्चर्य लग रहा था। तो जो नुनवट्टा मंडल के लोग हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है, और पोड़ैया हाट में जो मेरा टारगेट है वो इस बार 1,70,000 का टारगेट है। एक दो नहीं है, 1,70,000, और 1,70,000 पोड़ैया हाट का कार्यकर्ता देगा। आप में इतनी ताकत है। हमने कहा ना कि कांग्रेस का खाता मत खुलने दीजिए। नुनवट्टा में किस बात के लिए कांग्रेस वोट मांगेगी? क्या किया है नुनवट्टा में उसने? उस नुनवट्टा मंडल में रोड बना हो, इंडस्ट्री बना हो, रोड बन रहा हो, चेक डैम बन रहा हो, आज भी 2-3 रोड का यदि टेंडर हुआ होगा तो नुनवट्टा में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी ने किया है क्या? कौन सा ऐसा गांव है जहां की प्रधानमंत्री का जो है सुविधा वहां नहीं गया? तो जब सुविधा हमने दिया है, जब पोड़ैया हाट पूर्वी में
एक गरीब आदिवासी को जो है जेल भेज दिया, कम से कम 5-6 लोगों को, गढ़वाल जाति के लोगों को यदि भेज दिया जेल, किसने परिवार को देखा? परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने देखा। हमने उसका केस लड़ा है, हमने उसको जो है बनगट्टी वाली जो घटना हुई थी, किसी और ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 1-2 साल नहीं किया, 4 साल तक किया। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें कि केस भी लड़ा जाता है और उस कार्यकर्ता को पैसा भी दिया जाता है? सभी आदिवासी लोग थे, सभी घटवाल लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे। हमने गांव गरीब के लिए किया है, हमने कार्यकर्ता के लिए किया है। आज यदि अडानी में नौकरी की बात आ रही है तो अडानी का प्लांट लेकर हम आए। यदि अडानी में आज सीमेंट प्लांट पर नौकरी की बात हो रही है, हम लेकर आ रहे हैं। यदि ये 4 लेन दिखाई दे रहा है, हम लेकर आए हैं। यदि रेल दिखाई दे रहा है, हम लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है तो हम लेकर आए। कौन लेकर आया है? आजादी के 2014 के पहले का इतिहास देख लीजिए, चाहे हमारे पार्टी के सांसद रहे हो या दूसरे पार्टी के सांसद रहे हो, कहने को कुछ नहीं। मोदी जी ने यही परिवर्तन किया है। और आप जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तो क्या कहते हैं? तोरा सड़क बनाए देवो, तोरा बिजली दे देवो, तोरा पानी दे देवो। आज गंगा का पानी का जो है पाइपलाइन गांव-गांव में बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? गोड्डा का आदमी गंगा का पानी पिएगा, ये कोई सोच सकता है? ये मोदी जी सोचते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, ये कोई सोच सकता है? मोदी जी सोचते हैं। जैसे चुनाव खत्म होगा, इस गोड्डा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, हमारे बच्चे यहां पढ़ेंगे। आज इंजीनियरिंग कॉलेज गोड्डा में बनकर तैयार हो गया है, उसकी पढ़ाई चालू होगी। कभी सोचते थे कि गोड्डा में इंजीनियर बनेगा? पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार है। हमको लगता है इस बार काउंटिंग करने देगा कि नहीं करने देगा, क्योंकि उसको दे दिया किसी को चलाने के लिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, कभी सोचा था हमने? ये सब किसके कारण हुआ? ये सब मोदी जी के कारण हुआ। सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार का है। इवन महागामा में भी जो भी 300 बेड का अस्पताल हुआ, उसका भी शिलान्यास मोदी जी 2019 में कर दिए थे। इस गोड्डा का इतना विकास हुआ है। हम जब आए थे तो यहाँ एक रेमंड का केवल एक शोरूम दिखाई देता था, आज तो मॉल पर मॉल दिखाई दे रहा है। इसलिए ट्रेन नहीं है, चाहे वो सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो। मैंने आप लोगों से वादा किया, जो वादा करके आइएगा सब पूरा होगा। और गोड्डा झारखंड का सबसे अच्छा जिला बनेगा, यही मोदी जी की इच्छा है, हमारी इच्छा है। केवल आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, आपके ऊपर भरोसा है। तो टारगेट फिक्स हो गया, 1,55,000 वोट जो है हमको गोड्डा से, और 1,70,000 वोट पोड़ैया हाट से। क्या हाथ उठाइए।